Welcome to MP School Notes. In today's class, we will see unseen passage, जिसे अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। अनसीन मतलब जो देखा नहीं, अपठित मतलब जो पढ़ा नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप MP स्कूल नोट्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आज हम पैसेज देखते हैं जो हमें बिना तैयारी के 100% पास करवा सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम में 35% से 40% तक अंक पैसेज पर आधारित होते हैं। एग्जाम में पैसेज देने का उद्देश्य होता है कि आपकी भाषा पर कितनी कमांड है। हिंदी में गद्यांश दिए हो तो हम आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि हम हिंदी शब्दों और वाक्यों का अर्थ जानते हैं। वहीं अंग्रेजी लैंग्वेज में भी लागू होगा। सभी शब्द तो हम नहीं जान सकते, इसलिए कुछ टेक्निक और ट्रिक्स भी जानना जरूरी है, जिससे हम सरलता से सही उत्तर दे सकें। पैसेज मतलब फ्री के नंबर। अक्सर एग्जाम पेपर पैसेज से शुरू होता है, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और हम पैसेज को देखकर सोचते इतना बड़ा पैसेज कब तक पढ़ेंगे और आंसर ढूंढने में हमारा समय कम हो जाएगा। इसलिए हम पैसेज बाद में करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर या अन्य क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, जबकि पैसेज में गलती होने के मिनिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि पैसेज में से ही क्वेश्चन के आंसर देखकर लिखना होता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होती है। पैसेज में हमें क्या करना होता है? पैसेज में हमें पहले लाइन से पढ़ते हुए अंतिम लाइन तक पहुंचना होता है। मान लो आपने शुरू से आखिरी तक पैसेज पढ़ लिया, तो आप आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी कैपिटल ए आर देयर? पैसेज में कैपिटल ए कितने हैं? याद नहीं। दूसरा, हाउ मेनी स्मॉल ए आर देयर? स्मॉल ए कितने हैं? वो भी याद नहीं, क्योंकि हमने ध्यान दिया नहीं इस चीज को। हाउ मेनी ग्रीन ए आर देयर? हरे कलर के स्मॉल लेटर का ए कितने हैं? वो भी हमें याद नहीं, तो हमें फिर से पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कैपिटल ए कितने हैं? 1 2 3 4 5। ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? जो ए थे छोटे स्मॉल लेटर वाले, वो भी हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके। स्मॉल ए ब्लैक कलर में कितने हैं? 15 है। अब ग्रीन ए देखते हैं, तो ग्रीन ए 3 है। तो अब हम आंसर लिखते हैं। हाउ मेनी कैपिटल ए आर देयर? देयर आर 5 कैपिटल ए। हाउ मेनी स्मॉल ए आर देयर? देयर आर 15 स्मॉल ए ब्लैक। हाउ मेनी ग्रीन ए आर देयर? देयर आर 3 ग्रीन ए। हमने पहले पैसेज पढ़ा और फिर क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पुनः पैसेज पढ़ना पड़ा। अगर हम पहले पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते तो हमें पता चल जाता कि किन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है, यहां क्या ढूंढना है, तो हमारा समय बच जाता। इसलिए पहले क्वेश्चन देखें, फिर आंसर का पता लगाने के लिए पैसेज पढ़े। इसकी जगह आपको जो विधि सरल लगती है वह आप अपना सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा होता है कि पैसेज को केयरफुली पढ़े, लेकिन हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए, जिससे हम पैसेज में से सही आंसर ढूंढ सके। एग्जाम्पल, हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो आपकी टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया है कि आप
आपके घर से 50 किलोमीटर दूर अन्य शहर में जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप पूछेंगे कि वहां जाकर क्या करना है, वहां पर कहां जाना है या किससे मिलना है? दूसरा और देखते, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, इनके बीच में आपको कौन कौन सा कार्य करना था बाद में पता चले तो आपको वापस आना पड़ेगा, जिससे आपका अतिरिक्त समय बर्बाद होगा। यही बात पैसेज पर भी लागू होती है। रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा रचित कविता द रोड नॉट टेकन मतलब वह रास्ता नहीं चुना, जिसमें बताया गया है कि जो मार्ग या विधि हम अपनाते हैं उसी तरीके से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। पैसेज में अक्सर इन क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स देखते हैं। पहला, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहां, व्हेन यानी कब, विच यानी कौन से या कौन सा, हु यानी कौन, वाई यानी क्यों, हाउ यानी किस तरह या कैसे। इसलिए इन क्वेश्चन वर्ड्स के अर्थ को याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डू या डज या डिड या इज या एम या आर या वॉज या वर या हैड या हैव या हैज से भी क्वेश्चन बनते हैं, जिनका जवाब यस या नो में देना पड़ता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे पैसेज में देखेंगे। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखकर आंसर लिखना होता है। सामान्य तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन या दूसरी लाइन में होता है। इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से आगे ये प्रक्रिया चलती रहती होती है। अब हम पहले पैसेज पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे क्वेश्चन है, हम इसे पढ़ लेते सब। What did Helen Keller lose? Question number 2. When did Helen Keller lose her eyesight and hearing? इसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3. What will be opposite or antonym of possible? Question number 4. Who was Helen's teacher? Question number 5. Which word in the passage means one who is unable to see? Adverb or adverbial form of wonderful. Do we learn to speak by hearing others? Give suitable title for the passage. What is the message given in the passage? अब हम एक एक करके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हेलन केलर लूज? पैसेज में ये देखिए आंसर, हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है और पहली लाइन में मिल गया हमें। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन से हेलन केलर लूज का लॉस्ट कर दिया है, जो कि पैसेज में लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म उसका, और फिर हेलन केलर का ही यहाँ हर यूज हुआ है, आई साइट और हेयरिंग। व्हाट यानी क्या, क्या खोया था। हेलन केलर ने अपनी देखने और सुनने की शक्ति खोई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड हेलन केलर लूज हर आई साइट एंड हियरिंग? ये ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए एट बर्थ। क्या उसने अपने देखने की और सुनने की शक्ति बचपन में खोई थी? एट द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 4, तो हम इसका आंसर ढूंढेंगे पैसेज में। ये हमें दिख गया, एट द एज ऑफ 2, उसने 2 साल की उम्र में खोया था ये सब चीज। इसका आंसर आया एट द एज ऑफ
2. Question number 3. What will be opposite or antonym of possible? तो इसे हम देखते हैं इम्पॉसिबल. यह पॉसिबल का अपोजिट क्या हो गया? इम्पॉसिबल. ये क्या है? प्रीफिक्स है. सिफिक्स और प्रीफिक्स है हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय. उपसर्ग यानी प्रीफिक्स. प्री का मतलब होता है पूर्व में, इसलिए प्रीफिक्स में पॉसिबल के आगे पहले आई एम लगा है. ये इसका अपोजिट वर्ड भी है. देखिए यहां आंसर में लिखा है इम्पॉसिबल. हु वॉज हेलेन्स टीचर? हेलन की टीचर कौन थी? तो यहां लिखा है टीचर. ये वर्ड दिख रहा है आपको यहां, टीचर कॉल्ड यानी पुकारा जाता था. तो मिस सुलेवान, तो उसकी टीचर मिस सुलेवान थी. तो अब हम आंसर लिखेंगे. तो हु की जगह हम मिस सुलेवान लिखेंगे और फिर पूरा क्वेश्चन का आंसर में लिख देंगे वॉज हेलेन्स टीचर. क्वेश्चन नंबर 5. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज अनेबल टू सी? जो देख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? 3 ऑप्शन दिए, उसमें से एक आंसर है. डेफ जिसका मतलब होता है बहरा, साइट जिसका मतलब दृष्टि, और ब्लाइंड यानी अंधा. तो इसका आंसर क्या आएगा? हम पैसेज के माध्यम से देखते हैं. ये देखिए यहां लिखा है ब्लाइंड. आंसर देखेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा ब्लाइंड. जो देख नहीं सकता उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? ब्लाइंड. दूसरा भी, अगर हु इज अनेबल टू सी, इसका मतलब भी यही हुआ कि जो देख नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? तो ब्लाइंड. इसका आंसर भी ब्लाइंड आएगा. और एक दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड? तो यहां ब्लाइंड पूछा है, उसकी मीनिंग पूछी है, तो हमें ऊपर का लिखना पड़ेगा वन हु इज अनेबल टू सी. ये इसका आंसर होगा. इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एडवर्ब और एडवर्बियल फॉर्म ऑफ वंडरफुल. पैसेज में देखते हैं. यहां टीचर नाउन है और उसको क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है जो वर्ड वंडरफुल है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, जिसे हम देखते हैं दे डांस वंडरफुली, है ना. तो यहां जो वर्ब था उसको क्वालिफाई कर रहा है क्या? वंडरफुली. तो हमारा आंसर भी वंडरफुली ये एडवर्ब है. डू वी लर्न टू स्पीक बाय हियरिंग अदर्स? इसका आंसर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग का मतलब कॉपी करना या नकल करना. व्हाट वी हियर. जो क्वेश्चन था क्या हम दूसरों को सुनकर बोलना सीखते हैं? तो इसका आंसर आएगा यस. आंसर में यस, वी लर्न टू स्पीक बाय हियरिंग अदर्स. हमें इसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए आंसर. डू की जगह यस और फिर पूरा क्वेश्चन में कही वी लर्न टू स्पीक बाय हियरिंग अदर्स. वहीं से तो कॉपी करना है. गिव सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. पैसेज का टाइटल देना है. ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. तो हम पैसेज देखते हैं. पैसेज हमें पूरा हेलन केलर पर ही आधारित है. उसकी विशेषता, उसकी कमजोरी, सब चीज इसमें बताई गई है. तो हमारा टाइटल क्या होगा? आंसर हेलन केलर और अबाउट हेलन केलर और कंट्रीब्यूशन ऑफ हेलन केलर और लाइफ ऑफ हेलन केलर. ये सारे टाइटल से कोई भी लिख सकते. आप हेलन केलर लिख सकते, अबाउट हेलन केलर लिख सकते, कंट्रीब्यूशन ऑफ हेलन केलर लिख सकते, या फिर लाइफ ऑफ हेलन केलर लिख सकते. और अगर आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है तो इनमें से कोई भी एक टाइटल उठाकर आप उसके साथ, या एक टाइटल लिखकर उसके साथ इज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज लिख सकते हैं. व्हाट इज द मैसेज गिवन इन द पैसेज. इस पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद हमें इस चीज को ध्यान देना है कि हमें ये पैसेज क्या संदेश दे रहा है, किस और अंकित कर रहा है. उस चीज को हमें लिखना होगा, उसे एक सेंटेंस में लिखना होगा जो हम देखते हैं.
आंसर थ्रू आवर हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन वी कैन चेंज आवर लाइफ। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से आप अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें मैसेज आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP School Notes।